नंबर के बारे में जानने के कहानी में दो है भाज्य संख्या और एगो अभाज्य संख्या, यानी कि थोड़ा सा मिलेगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, कौन नंबर भाज्य संख्या है, कौन नंबर अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यार पहले तो ये समझ लो कि कभी प्राइम नंबर पूछे कि कौन है प्राइम नंबर, ये सब आई कौन है कंपोजिट नंबर। तो इंग्लिश में भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य। अब बताते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है, एक लाइन पर ध्यान रखना, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए, यानी कि कटना जरूरी है, ये में कट जाए लिख दिए ना कि एकरा और खुद के अलावा, जैसे अभी बताते हैं ठीक, के अलावा दूसरा से कटना चाहिए, ठीक, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। देख लो 4 ही नंबर ले रहे हैं ना, तो 4 एक से कट रहा है ना, तब पहले बोले कि वैसी संख्या जो एक से जितना भी नंबर एक से, तो ऐसी सब नंबर एक से जरूर कटता है, कटवे करता है तो कम होते, और खुद से, तो खुद से भी कटना चाहिए, 4 से तो कटवे करेगा, और इसके अलावा ये और दूसरा नंबर कोई से भी कट जाना चाहिए। तो 4 दूर से कट जाए, एगो 2 नंबर होना गया, यानी कि एगो तो एक से कटे, एगो खुद से कटे, जितना जरा से यानी 0 रख दिए, ठीक, एक से कटे, और वो जे नंबर है से दूसरा से, यानी कि ये डिब्बा है हमेशा सब में लागू होना चाहिए, ठीक, उसी को कहेंगे। आप एक साथ हमेशा ये याद कर रखना कि अभाज्य संख्या ओहे होगा जो कोई के ना कोई के पहाड़ा में आयल है, बस इतने याद रखो। दुक्का में है, मतलब कोई के भी पहाड़ा में आए, 5 में या 25 दे दिए तो कोई के पहाड़ा में आना चाहिए, जैसे 5 के पहाड़ा में आता है ना, तो वो सब नंबर जो थोड़ा पहाड़ा में मिल जाए वो सब जरूर है भाज्य संख्या है। अगर जे संख्या न मिलेगा ना कोई के भी पहाड़ा में, वो क्या मिलेगा, वो अभाज्य होगा। देखो अगर 4 बोले तो 4 एक से कटता है ना, और खुद से भी कटेगा, और पहाड़ा में है तो ये हो गया भाज्य संख्या का। पहले 2 क्यों नहीं रखे कि अगर देखो 2 रख ले देंगे तो एक से तो कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, और कोई के पहाड़ा में है, आप कहेगा कि दुक्को में तो 2 है, लेकिन दुक्का में 2 है, लेकिन कोई दूसरा के पहाड़ा से है ना है, तो यही याद रखना, कोई के पहाड़ा में दुक्का में 2 है, लेकिन 2 से तो कटे तो सोया में ना हो गए, लेकिन और दूसरा ना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के 4, हाँ, अब अभाज्य ना भाज्य, सबसे हाँ भाई, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। अब देखो इस मिलेगा, देखिए बता, अब उसको बाद दिया था, ठीक, बड़ी तो बहुत दूर तक चल जाएगा, अनंत तक, वो कितना दूर गिनती जा सके, तो बड़ी की गिनती है ना छोटकी, हाँ भले दूसरा नंबर पर कह सकती है 6, पहला नंबर के लिए तो दूसरा नंबर तक जा सकते है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, याद रखना, ठीक। अब आ जाओ, बहुत सारा बताते हैं, तो देखो अब 1 के देख लो, बस 1 4 के हो गया, अब 6 के देखो, 6 1 से कट रहा है, तो 100 नंबर एक से बोलेंगे नहीं, अब खुद से कट ही रहा है, ठीक, 2 3 से भी कटे, हाँ, दुक्का के पहाड़ा में कटेगा 3 मतलब बस यही वो चाहिए, कोई ऐसा जो 1 और 2 के अलावा ना और सबसे कटना चाहिए, इस तो कटवे करता है। 8 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटे, दुक्को से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 9 1 का से तो कट ही नहीं रहा है, मैंने 1 के पहाड़ा से, अब खुद से कट ही नहीं रहा है, अब 3 का से तो एगो मिल गया, बस खत्म। 10 1 से कटवे करेगा, 10 से कटवे करेगा, और 2 से कटवे, अब 5 से ये बस मिल जाए। 12 बस, यानी कि देख लो 2 3 4, कभी ऐसे बनाने के देंगे ना कि 12 का गुणनखंड करो, तो देखो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से, 4 से, 6 से, तो देखो ये 2 के अलावा ना ज्यादा गुण, मैंने 2 से ज्यादा गुणनखंड होना, इसको बोलते हैं गुणनखंड, कि 2 कटने के मतलब गुणनखंड सिखाएंगे, तो याद रखना कि कटने का 2 से ज्यादा जगह गुणनखंड हो रहा है ना, वो भाज्य संख्या है। अभी उतना याद रखो, और उल्टा ये में सब लेते हैं, जितना इन्हें बताएंगे ना सबकी उल्टा समझ। जैसे बोलो, देखिए जैसे बोले 1 और खुद के अलावा और दूसरा से कटना चाहिए, तो सब क्या है, भाज्य। अब ई पढ़ाने से पहले पूरा तब लास्ट में रिपीट कर सकता है, ठीक है। देखो 12 हो गया, 14 देख लो, 1 हाथ से कटता है 12 से, इस तरह से 15 भी कटेगा, ठीक, 16 भी कटेगा, 7 से भी कटता है, 14, हाँ 7 से भी कटता है। 15 देखो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और 3 से कटेगा, 5 से। 16 देखो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, खुद से 8। इसी तरह सब आ जाएगा, तो याद रखो बहुत सारा देखे, 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 भी है, 21 दिन का में तो होना गया, 22 भी है, 11 का में, हाँ दुक्का से भी है। तो देखो 1 से और खुद से तो कटना ही चाहिए, दुक्का से है 11 का हो गया, 24 तो है बहुत सारा में, 25 है 5 का में, ठीक, 26 13 2 26 2 से भी है,
27, तीन से तिलका में, नौका में बहुत सारा गुणनखंड है। 28, दो से सतका में, 14 का में, दुक्का में, चरको में, हाँ 7 चौका 28, 30, पच का 15 का में बस 2 से ज्यादा हो रहा है, समझते जाओ होता है। 32, 16 का हाँ हाँ बस बहुत सारा का। 33, 11 का में, 3 में, 11 का में 1 से 2 से मतलब ज्यादा हो गया ना। तो ये सब संख्या कथी है? भाज्य संख्या। याद रखने में ज्यादा आएगा तो ऐसा लगेगा कि 9 नहीं है, फिर लगेगा कि 15 नहीं है, फिर लगेगा कि 21 न है, फिर लगेगा कि 22 न है, 26 सबसे बेसी लगेगा, 27 लगेगा न है, 28 न है और 30, 31 ई सब नंबर लेकिन सब स्पेशली है, यानी कि सब लगातार में है। लगातार या प्रथम आए ना औसत वाला में कि 4, 6, 8, 9 लगातार था। देखो यहाँ से यहाँ तक में 5 गो हुआ ना, 5 गो, यहाँ से यहाँ तक में, हाँ यहाँ तक 10 यानी 16 तक में 10 गो, सब लगातार है, लिख दिए। ठीक, तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अब अभाज्य पर आओ। अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो वे संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं विभाजित, मतलब विभाजित का मतलब नहीं कटे, विभाजित में भाग न, ए में उसके अलावा कटना चाहिए, ए में नहीं कटना होना चाहिए। ठीक होता हो उसे प्राइम नंबर। देखो दू केकरा से कटेगा? खाली एक के से, एक से या स्वयं से कटेगा, एकरा कैसे कटेगा ना? तो यानी कि हमर कथी है? भाज्य संख्या अभाज्य है। ठीक, 3 एक से कटेगा, केवल 3 के में, और कोई से नहीं कटेगा। 5 और के पारा में है न है। 7 हाँ, यहाँ विषम संख्या वो 9 भी आता है तो 9 नहीं ना लिए, क्योंकि 9 कटता है इसीलिए चलेगा कौन में? भाज्य में। 10 नहीं होगा। ठीक, तो 11 केवल 1 में और 11 में, मतलब 1 से और स्वयं से ही कटेगा। 13 1 से और स्वयं से ही। 17 अब ये सब नंबर देख लो, 19, 23, 29, 31, खुद 31 1 से कटेगा, 31 से 37। अब इनमें गौर कर लो, ये सब ऐसा नंबर है ना जो कोई के पहाड़ा में तो न मिलेगा। अब तक के पढ़ते जब कितनों के पहाड़ा पढ़ेगा ना, तो कोई के पहाड़ा में नहीं मिलेगा ना है। कोई के पहाड़ा में तो 3 न है, कोई के पहाड़ा में 5 न है, कोई के पहाड़ा में 7 न है, सब न है। सब कथी है? अभाज्य संख्या। तो उसी में से आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, याद रखना 2। ठीक, अब इस समय से एगो नंबर तो गायब है, कौन वाला याद है? 1 न तो पूछे कोई कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो न एक भाज्य है न अभाज्य है, बस वो एगो नंबर है, वो विषम नंबर है। हाँ, एक क्या है? तो एक विषम नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम। हाँ, तो विषम संख्या होंगे। एक बोले कि एक भाज्य संख्या है तो नहीं, एक अभाज्य है तो नहीं। बोले एक कौन सा संख्या है? तो एक विषम, कोई नहीं, विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या, बस ओकरा न भाज्य है। लेकिन पूछे 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। 4 कौन संख्या है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ये सब छोटी है, बड़का तो बहुत दूर तक है। ठीक, आगे सब खत्म। अब अंतर दिन में देखो, भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और खुद के अलावा और सबसे कटते रहे, कोई से भी कट जाएगा। लेकिन अभाज्य कौन? जो एक और स्वयं के अलावा कोई से नहीं करता है। हाँ, 1 से कटे, 2 से खुद से कटे कौन? देखो 4 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, खुद से भी कट रहा है, पता है ना? तो ये भाज्य है। यानी देखो 3 गो गुणनखंड आ गया ना, हमेशा भाज्य। 2 आ जाए, 2 पर छूट जाएगा तो वो अभाज्य। बस इतने समझ, जेका 2 गो से ज्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते हैं ना, वो अभाज्य हमेशा रहेगा। अब आओ नंबर सोचो, बहुत अच्छा बात है, हम तुम्हें बता, लेकिन तो दिमाग में कुछ रहा है। बस देखो 1 से भी कट रहा है, दूसरा बस 4, और कोई नंबर तो ले लो। अच्छा बात है, नंबर तो ये हम सब लिख लिए, कैसे ज्यादा नंबर सोचेगी कहाँ पे? देखो 1 को है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, 19, 20, सब नंबर जन ही लिखा है। आप सोचिएगा बड़का नंबर जाएगी तो ओकरे में भाग करके देखना पड़ेगा कि ओकरा में चेक कर लेना, बस ऐसी करते चल जाएंगे तब हो जाए। अब देखो ये अंतर देख लो दाऊद, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अंतर देखो, भाज्य संख्या हमेशा वही सब नंबर रहेगा जो कोई के पहाड़ा में न मिलेगा। ठीक, 38 है ना, 19 में 19 और कोई के पहाड़ा में दुक्का से तो कटिए। 48 दुक्का में है, 24 सब 12 का में है तो उसका कथी हो गया?
छठी बार चुकता भाज न जे दू में हो गया एगो और कोई के पहाड़ा में मिले 19 का में भी खाली तू ये में रहता है दो में एक में खुद से रहे तो वो हो सकता है भाज वो अभाज। जैसे देखो दू में दुका में दू है ना आखिर खुद से ये हो गया ये वाला में हो गया एक में बस इतने दुइये गुण खंडे बनेगा। तैया भाज दू से बोली या खुद से बोली बस उतने होता है। हम लिख लेते हैं हाँ, ठीक भाज से होता है हाँ ठीक रिपीट कर लो। भाज वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या कट जाए उसे हाँ कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर लगातार दे दिए है एक से लेकर तोरा कह देखिए कैगो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को नंबर दिए दिए। अगर बोले प्रथम 21 अब भाज संख्या लिखे तो 33 तक तू लिख सकती है। ठीक 1 है 6 है 8 है 9 है 1 नहीं 4 ये सब कथी है भाज नंबर है। आभाज में 2 3 4 लाख से कथी होता है करोड़ कहाँ तक ला होता है वो करोड़ जहाँ तक तू जाओ ना एक ऊपर कोई भी नंबर पर 7 को 0 दे दो तो ये करोड़ हो गया। बता यह बात तो तू जानते करते थे। करोड़ संख्या लाख अच्छा कितना छोड़ होता है छोड़ दो बात दूसरा में। अच्छा ठीक तो ये बस नंबर हो गया। भाज संख्या याद ना दोनों में अंतर भी आता याद रखना। जो बोले भाज और अभाज में क्या अंतर है जो तो एक और खुद भाज के एक अलावा। भाज एक और खुद के अलावा और दूसरा से भी कटना चाहिए जरूरी है। एक और खुद और दूसरे नंबर से भी कटना चाहिए वो सब क्या है भाज भाज कहते हैं। अभाज क्या भाज जो एक और स्वयं एक से के अलावा न और से न कटता हो अभाज संख्या कहते हैं। अंतर हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन समझने के कई बार बोल रहे हैं सब में समझ में ये सब जितना नंबर है ना जरूर कोई के पहाड़ा में है। ठीक ऐसा नंबर कोई के पहाड़ा में न मिलेगा तोरा। ठीक बस यहाँ लिखानी खत्म। सबसे छोटका भाज 4 सबसे छोटका भाज 2 बड़का तो अंत तक के जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। अब औसत पर आते हैं। चलो देखो अब औसत के देंगे उस की प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा प्रथम 6 या 7 भाज्य संख्या का। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 भाज्य दे दो ना प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत बताए। बताए हाँ देखो तो जैसी भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या कौन कौन होता है उसको 5 गो के लिख लेना। 4 6 4 8 9 10 5 को बोला 5 को ना क्या अब का में 5 से भाग दे अब देबे। सबको जोड़ लेना है। हाँ 6 8 9 तो एकरा में अंतर समान है ये 8 होते है। एक एकरा यहाँ 2 के यहाँ ठीक अलग अलग है तब 5 गो के एकरा 10 और 10 20 और 20 और 17 37/5 इना कट रहा है। एक आंसर यहीं पर छोड़ दो। असमान रहते तो कैसे वो निकल जाते हैं बताते हैं एक तुरंत ही बता देने तो तब बता देते अभी ओ पर आ जाते देखो। और प्रथम 5 देखो आप 5 गो 6 गो जहां तक चल जाएंगे ना बस ऐसी प्रथम 5 अभाज्य अभाज्य संख्या का औसत। हाँ तो देखो प्रथम 5 को 2 3 5 7 11 5 हो ना गया। ये तो प्रथम 5 गो का सबके जोड़ लेंगे। जोड़ कितना आता है ऐसे 10 और 7 7 28 अच्छा 29 एक में 10 10 और 7 आज 14 एकरा पर करेगी तो पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे 5.6 इतना हो गया ना तब बस ठीक हो गया। अभी 29 से आया अच्छा हम जोड़ लेते हाँ, देखो हाँ, ये तो 29 आवाज है। 29 हो छै देखो 3 और 7 10 आ एकरा जोड़े त 17 आ 11 28 होइ छै 28 होइ छै 17 और 11 28 होइ छै 28 अब तो 11 से 12 13 11 14 होते मार दो इधर 11 और 2 चाहिए इधर से जोड़ 28 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और 17 11 हाँ 28 कोई बात ना। तो देखो अब कितना भी नंबर रहे तब बना देंगे। अब देखो हम लिखते हैं प्रथम 5
विषम संख्या संख्या का औसत। हाँ तो 1 3 5 1 3 3 5 5 7 7 9 9 5 को हो गया हाँ। बन गया। ठीक, तो ये सबके जोड़ का बनाएंगे ना, तो सबके जोड़ कितना होता है इससे? तो 10 10 20 अब 5 25 25 कै गो संख्या है? 5 तो 5 3 5 से आएगा ना, तो इधर बेसिक तरीके से बनाना लिया। अब देखो यहाँ यहाँ दोनों में कितना के अंतर है? दो के शिवम हाँ 2 के है ना, हाँ। यहाँ कितना के है? 2 के यहाँ कितना के है? 2 के। यहाँ कितना के 2 है? के सब के अंतर 2 के है ना। हाँ। जब अंतर समान रहेगा लगातार है तो जो बीच वाला था, ये तीनों में से बीच वाला 5 पाँच है। बीच वाला 5 है ना। हाँ। अगर 5 गो है तो 2 गो इनमें से 2 तो बीच में तू खड़ा रहेगा तो तू ही ना आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5 हाँ। आई सु काट के बनावे तो इतने आंसर हाँ, अब दूसरा एगो और बात एगो ट्रिक समझ लो। एगो तो पहले ही बना दिया, एगो ट्रिक काट कर भी उतने आएगा, आ एगो ट्रिक तो जो बीच वाला रहता है लगातार है तब बीच वाला रहेगा से। अगर लिखल है कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो जितना लिखल है ना उतने। अगर यहाँ लिख दे कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 50 ही होगा। जितना लिखल है ना विषम लगल है अब प्रथम से। हाँ, आप पहले हम अलग से भी चेक करना लिए थे कि अगर यहाँ पर प्रथम न भी लगल है, बोले सोचे लिख दिए 50 इतना से इतना तक के, कभी 29 से 50 तक के, 29 तो था 29 से 50 तक में कौन कौन विषम का बीच वाला जो होगा तो इसी करेंगे तब चेक हो जाएगा। अब देखो अब लिखो प्रथम 5 सम संख्या का औसत। एक क्या होगा? 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ते का 6 आंसर एक 6 हो गया ना, हाँ। क्योंकि बीच सबके अंतर समान है। हाँ। अब बीच वाला आंसर कितना है? 6। छह। अब एक और देखो 5 बोले है सम संख्या था, एगो वर्ग आया ना, तो एकरा में एगो जैसी ट्रिक है करके कि प्रथम 5 विषम संख्या के औसत बोले ना, तो तो जितना बोले है उतनी 5 बोला तो 5 सम बोलबे तो एक बार एक बार जाके अगर बोल देंगे प्रथम 50 सम संख्या के औसत कितना होगा? 51। ठीक, बस ये ट्रिक है दूगो के सम संख्या के, ई भाज्य संख्या के। अभी एक से पहले हम भाज्य के बारे में बढ़िया से बता दिए तभी नंबर खोजने में। तो हाँ से भी प्रथम से देकर 50 अभाज्य संख्या भी कर देगा। तो ओकरा से एगो और तरीका है, अब तो अलग अलग लिखे दे जाएगा वैसे को कर जांचे के तरीका है कि प्रथम 50 गो अभाज्य संख्या कौन, तो अलग से दूसरा दिन का फिर होगा तो वैसे कर लेना। ठीक।